शादी के दूसरे ही दिन दुल्हन के आशिक के हाथों दुल्हा कत्ल। दुल्हन कातिल आशिक के साथ जेवरात समेत फरार हो गई। जख्मी दुल्हा ने वालिदैन के सामने तड़प तड़प कर जान दे दी। सियालकोट के नवाही इलाके में ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया कि जिसने सुना उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन इस वाकये के बाद 3-4 सवालात पैदा होते हैं। क्या ये बेहिसी है या फिर ये वालिदैन की लापरवाही है कि उन्होंने अपने बच्चों से पूछा नहीं, या फिर लोगों के अंदर कानून का खौफ खत्म हो चुका है। नाज़रीन, सियालकोट के नवाही गांव में मोहम्मद नासिर ने अपने बेटे जावेद नासिर की धूमधाम के साथ शादी की। मेहंदी हुई, बारात हुई, वलीमा हुआ, तमाम रस्में अदा की गई, पूरे खानदान ने शिरकत की। वलीमा भी इतने धूमधाम से हुआ कि जिसने देखा वो हैरान परेशान हो गया। और फिर जैसा आम शादियों में होता है कि दुल्हन वलीमे के दिन या फिर वलीमे से अगले दिन अपने दुल्हा के साथ यानी कि अपने शौहर के साथ अपने मेके जाती है, इस शादी में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। वलीमे से अगले दिन जो दुल्हा है वो अपनी बेगम को लेके अपने ससुराल और बेगम के मेके पहुंचता है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता कि उसकी खुशियां बहुत जल्द मातम में तब्दील होने वाली हैं। उसके तमाम अरमान, तमाम ख्वाब चकनाचूर होने वाले हैं। अब इस तमाम कार्रवाई और क़यामत से बेखबर जो नौजवान है अपनी दुल्हन के साथ अपने ससुराल पहुंचता है और वहां पर एक नामालूम शख्स बैठा होता है। वो जैसे ही इस जोड़े को देखता है वो इस नौजवान यानी कि इस दुल्हा पर फायरिंग खोल देता है। अब दुल्हा अकेला नहीं होता, इसके साथ इसकी बीवी होती है, उसका वालिद होता है, इसका चचा होता है, और वो जो नौजवान है इस दुल्हा को टारगेट करता है, इस पे फायरिंग खोल देता है। और उसके बाद एक और मंजर जो है वो तमाम दुनिया देखती है। दुल्हा जो है वो जख्मी हो जाता है, तड़पना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी जो बेहिस बीवी होती है जिसने सिर्फ एक दिन पहले इस शख्स के साथ निकाह किया होता है, तमाम गवाहान की मौजूदगी में इसको अपना शौहर तस्लीम किया होता है, कबूल किया होता है, वो बेहिसी से अपने शौहर को तड़पता हुआ देखती है, अपने शौहर का मोबाइल उठाती है, तमाम सलामियां उठाती है, तमाम जेवरात उठाती है, और जिस शख्स ने उसके शौहर पर फायरिंग की होती है यानी कि इसका कातिल जो होता है उसके साथ फरार हो जाती है। जो बाद में कहानी खुलती है कि वो जो शख्स होता है यानी कि वो जो कातिल होता है वो इस दुल्हन का आशिक होता है। ये दुल्हन जो है इस लड़के के साथ शादी करना चाहती है, वो लड़का इस लड़की के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ये जो दुल्हन है इसकी शादी किसी और के साथ हो जाती है। और ये जब बदला लेने पे आते हैं तो हर हद पार कर जाते हैं, और फिर इस बात का जब ये बदला लेने पे आते हैं तो ये दोनों हर हद पार कर जाते हैं। शादी के दूसरे ही दिन ये लड़की अपने शौहर को लेके अपने मेके आती है और वहां पर अपने आशिक से अपने शौहर को खत्म यानी कि कत्ल करवा देती है, और तमाम जमा पूंजी इवन अपने शौहर का मोबाइल उठाकर भाग जाती है। अब ये दुल्हन तो अपने कातिल आशिक के साथ फरार हो गई है, जेवरात भी लेके जा चुकी है, तमाम सलामियां लेके जा चुकी है, शौहर का मोबाइल लेकर जा चुकी है, लेकिन वो नौजवान जिसकी सिर्फ एक रोज पहले शादी हुई वो जख्मी हालत में अपने वालिद के सामने तड़प तड़प कर जान दे देता है। और तमाम लोग जो वहां पे खड़े होते हैं वो हैरान परेशान होते हैं कि ये सब क्या हो गया। एक रोज पहले इस घर में इस नौजवान की बारात आती है, धूमधाम के साथ शादी होती है, बड़े अरमान ख्वाब सजा के जो है हम दुल्हन लेके जाते हैं, अपनी बहू लेकर जाते हैं, लेकिन बहू ने क्या किया, उसने पहले से प्लान बना रखा था कि मैं अपने शौहर के साथ आऊंगी, तुम फायरिंग करना, मेरे शौहर को मार देना और हम फिर यहाँ से भाग जाएंगे और फिर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। नाज़रीन, अब ये दिलखराश वाकया तो हो गया, उस नौजवान के तमाम ख्वाब खत्म हो चुके हैं, उसके वालिदैन के तमाम अरमान खत्म हो गए हैं, लेकिन क्या ये पहला वाकया है? इससे पहले बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें शौहर ने शादी के अगले रोज अपनी बीवी को मार दिया, बीवी ने शौहर को जहर दे दिया, या फिर बीवी के आशिक ने उसके शौहर को कत्ल कर दिया और फिर बीवी जो है वो अपने कातिल आशिक के साथ फरार होगी। लेकिन इस सब की वजूहात क्या है, इसके पीछे जो है मुहर्रिकात वो क्या है? क्या ये बेहसी है कि लोग जो इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि किसी की जान लेते हुए वो सोचते भी नहीं है, या फिर ये वालिदैन की लापरवाही है कि जिन्होंने शादी करने से पहले अपनी बेटी से पूछा नहीं, बेटी के वालिद ने, वालदा ने, बहन ने, भाई ने इस लड़की से पूछा नहीं कि क्या तुम्हारी भी इस रिश्ते में, इस शादी में रजामंदी है या फिर तुम किसी और को पसंद करती हो। और फिर इसी तरह इस लड़के के वालिद ने भी नहीं पूछा, उन्होंने उस लड़की से पूछना, उसके वालिदैन से पूछना मुनासिब नहीं समझा कि क्या तुम्हारी बेटी किसी और को पसंद तो नहीं करती, क्या फिर तुम्हारे खानदान में किसी और ने रिश्ता तो नहीं मांगा, क्योंकि खानदान के अंदर भी जिदबाजी जो है वो लग जाती है। अब आप ये देखें यहाँ पे ये बेहिसी भी है कि एक शख्स ने दूसरे नौजवान की जान ले ली, लेकिन उसको जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा, ना उसकी दुल्हन को फर्क पड़ा, शौहर तड़प रहा है,
وہ آخری سانسوں پہ ہے اور یہ اپنے قاتل عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ والدین کی لاپرواہی پہ بھی یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ جنہوں نے پہلے پوچھا نہیں، اور پھر قانون کا خوف۔ یہاں پہ لوگوں کے اندر قانون کا خوف بھی ختم ہو چکا ہے کہ اب جس شخص نے اس کو قتل کیا وہ کتنی جو زندگی ہے وہ گزار لے گا، کتنا عرصہ قانون سے بچ جائے گا، آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ ایک دن پکڑے جائیں گے یہ دونوں جنہوں نے مل کے پلان بنایا، اور پھر پوری زندگی قانون کے ہاتھوں یہ جو ہے وہ سسک کے یہ بھی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزاریں گے۔ لیکن اس میں سبق ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کی شادی کرنے والے ہیں، بیٹے کی شادی کریں یا پھر بیٹی کی شادی کریں، ایک مرتبہ ان سے لازمی پوچھ لیں کہ کیا آپ لوگوں کی اس رشتے میں، شادی میں رضامندی ہے، ورنہ بعد میں آپ کو بھی خدا نخواستہ ایسے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔